सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन दबाना न भूलें। इस कहानी के लेखक नसीरुद्दीन जी हैं। आकांक्षा और नामित शादी के बाद हनीमून के लिए राजस्थान घूमने आए थे। उन दोनों को साथ में समय बिताना था, इसलिए उन्होंने टूरिस्ट प्लेस से दूर एक पुराना किला, जो वर्तमान में उसे रियासत के द्वारा रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया, संगीत लव यू कहते हुए आकांक्षा नामित के गले ग गई। जैसे ही आकांक्षा अमित के गले लगी, तेज हवा चलने लगी। हवा के कारण आकांक्षा की पूरे बाल बिखर चुके थे। वो अपने बालों को कुछ इस तरह से ठीक कर रही थी कि किसी को उसका चेहरा नजर नहीं आया। रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी लेकर आकांक्षा के साथ अपने कमरे में पहुंच गया। ध्यान गया कि होटल के रिसेप्शन पर आकांक्षा के पूर्ण जन्म की तस्वीर लगी हुई थी। आकांक्षा के लिए होटल का सबसे बड़ा रामबोप किया था। दिन भर की ट्रैवलिंग के थकान के कारण उसे बड़े से आलीशान कमरे में लगे हुए पलंग पर आकांक्षा दोनों जल्दी गहरी नींद में सो गए। कमरे में पूरा अंधेरा था, केवल नाइट लैंप जल रहा था। तभी आकांक्षा के अस्त व्यस्त कपड़ों के ऊपर से होता हुआ एक कल सा हाथ उसके होठों तक पहुंच गया। उसके होठों और गालों को सहलाते हुए वह तो उसके होठों को मसलने लगा। पहले तो नींद में आकांक्षा को लगा कि पास में सो रहा नामी थी उसे परेशान कर रहा है, मगर उसे हाथ के खुरदुरापन के कारण उसके गाल चिल गए। वह चिक्कर उठे, ना अमित यार, ये प्यार करने का क्या तरीका है? मेरे गाल देखो, दर्द के कारण जलन कर रहे हैं। और बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ? मैं तो सो रहा हूं। आकांक्षा हैरान थी, क्योंकि यह तो उसे भी समझ में आ गया। तुमने कोई बड़ा सपना देखा होगा, सो जो ज्यादा थकान के कारण कभी कभी इल्यूजन होता है। अपना चेहरा आगे किया तो सच में उसके चेहरे पर उंगलियां के निशान थे। और यह बदबू कितनी बाज रही है। अभी हाउसकीपिंग को बुलाओ। इस समय तो शायद रिसेप्शन पर कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि यह होटल शहर में नहीं बल्कि जंगल में। जैसे तैसे रात निकाल लो। सुबह सबसे पहले होटल स्टाफ से बात करूंगा। पर्दे के पीछे कोई खड़ा सुन रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े चले थे, मानो उसका शरीर किसी चीज से जल गया हो। प्यार से समझाकर सुला दिया, मगर एन अमित को नींद नहीं आ रही थी। वह बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। दूसरी तरफ आकांक्षा नींद में भी परेशान हो रही थी। लगातार उसके चेहरे की भाव बादल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई डरावना सपना देख रही हो। कुछ बोलकर उठ गई और 2 बार ताली बजाकर बोली, यहां पर हमारा प्यार से गला सूख रहा है। गुस्ताख कामचोर लोग हमारी सुराही में पानी भरना ही भूल गए। नामित भागते हुए उसके पास पहुंच। आकांक्षा के हवाओं पूरी तरह से बदले हुए थे। उसकी आंखें सुर्ख लाल और हाथ पर सफेद हो गए थे। डरते हुए अमित ने जैसे ही आकांक्षा को छूने की कोशिश की, आकांक्षा ने उसे तेज धक्का दे दिया। राजकुमार, आदेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में दाखिल होने की? हमारी दासियां कहां हैं? यहां पर कोई भी नजर क्यों नहीं आ रही हैं? सब क्या हो रहा है? आकांक्षा, क्या हुआ है? इस तरह क्यों रिजेक्ट कर रही हो? उसने आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखा तो आकांक्षा गुस्से में एक बड़ी संगीत लेख से, इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी हमारे कमरे से बाहर निकाल जाओ, वरना तुम्हें सजा मौत मिलेगी। बाहर निकालने के लिए जान लगी तो वहीं दरवाजे पर बेहोश हो गई। नामी तो उसे उठाकर पलंग पर बता देता है, तो फिर उसे महसूस होता है कि इस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और भी है। मैं और आकांक्षा तो यहां पर एक दूसरे के साथ यादगार समय बिताने के लिए आए थे, मगर जब से यहां आया हूं कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। कल यहां से आकांक्षा को लेकर चला जाऊंगा। अगली सुबह जब आकांक्षा उठी तो वो पहले की तरह नॉर्मली थी। तब तक नामित नहीं रहे, पैकिंग कर ली थी। ये सब क्या है ना अमित? हम तो यहां पर कुछ दिन रुकने वाले थे और तुमने तो अभी से ही पैकिंग कर ली। शॉर्ट में रुकेंगे, कल रात की बात को इतना सीरियस ले रहे? हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। भूल, जो साड़ी बात को यह रिजॉर्ट कितना खूबसूरत है। इस पाल के पास एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर पूरी तरह से जल हुआ था। वह आकांक्षा के कमरे के खिड़की की ओर ही देख रहा था।
उसकी भयानक शक्ल देख आकांक्षा की शेख निकाल गई। आकांक्षा की ठीक सुनकर जैसे ही नामित खिड़की के पास पहुंचा, वहां पर कोई नहीं था। नवीन ने आकांक्षा का हाथ पड़ा और अपना लगेज लेकर उसे रूम से बाहर निकालने लगा। जैसे ही आकांक्षा उसे रूम से बाहर निकालने लगी, उसे कमरे के भीतर तेज हवाएं चलने लगी और दरवाजा अपने आप बैंड हो गया। कमरे का तापमान बहुत गिर चुका था। आकांक्षा ठंड से कम रही थी। तभी उसे अपने सामने वही सैया नजर आ रहा था जो कुछ डर पहले खिड़की से नजर आ रहा था। कौन हो तुम? राजकुमारी, पत्र लिखा। संगीत, फिर तुम मुझे यहां अकेला छोड़कर क्यों चली गई? आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर रहूंगा। कौन? पत्र लिखा? कौन? अर्जुन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। यह मेरी आकांक्षा है, जिसका इतने बरसों से इंतजार कर रहा था। उसे पहचान में कैसे? गलत फहमी मेरे लिए ही इसका पूर्ण जन्म हुआ है। और राजकुमारी, पत्र लिखा। राजकुमार आदेश। पिछले जन्म में तुमने राजकुमारी पत्रलेखा को अपने के लिए मुझे धोखा दिया था, मगर अब तुम हम दोनों के बीच नहीं आ सकते। कहते हुए शाहीन ने अपने हाथ आगे बढ़ते हुए आकांक्षा का हाथ पकड़ लिया। सही कहा। इतना करीब आने से आकांक्षा जोर से छकने लगी। संगीत, और फिर धोखे से तुमसे शादी की थी। आज नियति को देखो, उसने मुझे अपना बदला लेने का मौका दिया है। कहते भी उसने आकांक्षा की आंखों पर हाथ रखा तो आकांक्षा को अपने पुराना जन्म याद आ गया था कि यह कैसे आदेश ने धोखे से अर्जुन को एक कमरे में बैंड किया और उसे जल दिया। फिर अर्जुन के कपड़े पहनकर राजकुमारी पत्रलेखा से शादी की। अर्जुन, अर्जुन, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो। संगीत की आत्मा एक हो गई और अर्जुन की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल गई। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें।